कि अभी तूफान टला नहीं है, अभी तो कयामत की रात की शुरुआत होनी है, क्योंकि तूफान दस्तक दे चुका है, दाखिल हो चुका है। और उसकी दस्तक कैसी है वो देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तूफान इतनी तेज था कि कुर्सियां उड़ गई सब। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, लोहे की कुर्सियां तक उड़ गई। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए ये तूफान का वेग तेज आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, कुर्सियां ताश के पत्तों की तरह, तिनकों की तरह उड़ गई। तूफान इतनी तेज था। कल से 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार होगी इस तूफान की। जिस तूफान में आप देख रहे हैं कुर्सी खिलौनों की तरह उड़ रही है, चाहे वो लोहे की कुर्सी हो, स्टील की कुर्सी हो, प्लास्टिक की कुर्सी हो। ये तूफान ने जब दस्तक दी उस वक्त की तस्वीर, अगली तस्वीर देखिए जरा। तूफान के बाद देखिए कंटेनर, लोहे के कंटेनर, ये देख रहे हैं लोहे के कंटेनर जो पोर्ट पर रखे थे वो गिर गए ताश के पत्तों की तरह। बड़े बड़े लोहे के कंटेनर जिन्हें उठाना आसान नहीं होता है वो गिर गए, बिखर गए। पुलिस भी लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आपको दिख रहे हैं कंटेनर, ये शिप पर लाद कर ले जाए जाते हैं माल ढुलाई के लिए, कार्गो में। और देखिए जरा, एक के ऊपर एक इतनी तेज आंधी थी, इतना तेज तूफान था, जिसके बाद देखिए जैसे ही तट पर पहुंचा है तूफान, उसके बाद देखिए ये कंटेनर शिप में जिन्हें लोड किया जाता है वो गिरना शुरू हो गए इस तेज हवा से। अब आप हवा की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हवा पहुंची तो क्या हालात थे, क्या मंजर था, क्या स्थिति थी। रूह कपा देने वाली तस्वीरें, इसीलिए इन जगहों से लोगों को हटा लिया गया था। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए जो नाव खड़ी थी वो किस तरह से बिखर गई, पानी की रफ्तार आप देख रहे हैं। ये देखिए नाव पूरी तरह से छत विछत हो गई। पुलिस के लीजिए जरा तस्वीर को। ये भी किनारे की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप तूफान की आवाज भी सुन पा रहे हैं, गड़गड़ाहट भी सुन पा रहे हैं। पानी जैसे उछाल मारकर घुसने को तैयार हो। आसपास देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ पानी पानी। यहाँ मछुआरे ठहरा करते थे, यहाँ मछुआरों की नाव होती थी, सब कुछ पानी में डूब गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त तूफान तट के किनारे पहुंचा था। तब सोचिए मंजर क्या था। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए पूरा शेड गिर गया, उसके बाद कटर से काटा जा रहा। देख रहे हैं पूरा आयरन का शेड था, लोहे का शेड था। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, पुलिस ले लीजिए, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद काटना शुरू किया। देखिए ये आप देख रहे हैं, कोई और तरीका नहीं है। तेज हवा से ये शेड गिरा है। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम थी वो वहां पहुंची है और देखिए आयरन कटर से उस लोहे को काट कर अलग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पेड़ गिर गया, ये पेड़ गिरा है। ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बड़ा पेड़। अब आप सोचिए जो पेड़ जड़ें गहरी थी वो तक जमीन से उखड़ कर गिर गया है। ये पेड़ गिरने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरह की ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, जिस वक्त तूफान तट तक पहुंचा, सैटेलाइट इमेज जिससे साफ होगा तूफान जब पहुंचा। ये आप देख रहे हैं, ये तूफान के पहुंचने की तस्वीरें। ये जो सफेद आप देख रहे हैं, सफेद जहां एक साथ आप ज्यादा नजर आ रहा है, ये तूफान जब दाखिल हुआ इस पीली लाइन के नजदीक, गुजरात का नक्शा आप देख रहे हैं, जब इसमें दाखिल हुआ ये वो तस्वीर थी। ये उस वक्त की तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज, जिस वक्त तूफान एंटर हुआ है। अभी तूफान दाखिल हो रहा है अपनी रफ्तार में, पूरी रात ये तूफान अंदर की तरफ नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही ये तूफान द्वारका के अंदर दाखिल हुआ, हमारी रिपोर्टर वहां मौजूद थी। तूफान दाखिल होते वक्त मंजर क्या था, जरा अनामिका की आंखों से देखिए। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं स्टूडियो में भी, जहां पर खड़े हो पाना और बात कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दो आपको पूरे के पूरे इलाके की। ये पूरा इलाका खाली है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा हैवी रेन और ये गहरा सन्नाटा। ये सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि प्रशासन ने पहले ही भाप लिया था कि कैसी स्थिति होने वाली है। इसको देखते हुए ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। लेकिन काफी जो पताका लगी हुई है मंदिरों में वो फट रही है, जो बल्लियां लगी। और ये देखिए बारिश और तेज हो गई है, ये बारिश और तेज हो गई है। लगातार बारिश की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई यहाँ पर कि कम से कम स्थिति और खराब हो गई है, मौसम और खराब हो गया है। और अब यहाँ पर जो हवाओं का दबाव है वो भी बढ़ गया है, बारिश भी बढ़ गई है। तो स्थिति अब जिस तरीके की हो रही है अब वो बहुत परेशान करने वाली है। और अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तकलीफ और ये जो दिक्कत है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी है। ये हवा वैसे तो तेजी से महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये हवा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ये कम से कम इंसान खड़ा हो कहीं पर। अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। और शायद यही वजह है कि अब ये मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अभिषेक मैं कहूँगी क्या
आप पीछे कितना चलिए, अभिषेक आप पीछे कितना चलिए, मुझे आगे नहीं दीजिए। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मतलब यहाँ पर मौसम ज्यादा खराब हो गया है। हैवी रेन के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत तेज हवा हो चली है अब, और ऐसे में अंदाजा ये लगाइए आप कि जब तूफान टकराएगा गुजरात के कच्छ से तो तस्वीर किस तरीके की होगी। बहुत तेज आंधी है और ये सच्चा में अपने आप में पेड़ को उखाड़ने के लिए, किसी भी नुकसान को करने के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, चाहे वो झंडे दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे पेड़ दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे बाकी अन्य चीजें दिखाई दे रही हो आपको, उसका कल बहुत भारी खतरा जो है मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। और इसी वजह से हम एक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वापस देख रहे हैं दर्शकों को कि वो अपने घरों में ही रहे, हमारी चेतावनी को समझे। और ये भी देखिए कि हालात किस तरीके के हो चले हैं यहाँ पर, जहाँ पर समझ पाना मुश्किल है कि आपके पास विकल्प क्या होंगे। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर। आइए, तो अनामिका की उस वक्त की तस्वीर आपने देखी जिस वक्त द्वारका में दाखिल हुआ था तूफान। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस तूफान से, तेज हवाओं से क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान होता है और क्यों होता है। देख रहे हैं आप, पेड़ गिर जाते हैं, इस तरह से खंभे गिर जाते हैं, देख रहे हैं। और नुकसान हवा के साथ साथ इन चीजों के गिरने से होता है। गिरने की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं, मवेशियों की जानें चली जाती हैं, इस तरह से गाड़ियां दब जाती हैं तूफान के दौरान। ये होता है, कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। गुजरात के द्वारका में कई पेड़ उखड़ गए, सरकारी अस्पताल के बाहर पेड़ गिर गया इस तरह से आके। तूफान से कई घरों की दीवारें टूट गई हैं। द्वारका में बिजली सप्लाई रोक दी गई है क्योंकि यह परिस्थिति हो सकती है। कई इलाकों में बिजली सेवा ठप हो गई है। जामनगर में कई पेड़ इस तरह से गिर गए ताश के पत्तों की तरह, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। तेज हवाओं से कई जगह होर्डिंग्स गिर गई हैं, लोगों के होर्डिंग्स से टकरा जाने से भी उन्हें चोटें लग जाती हैं। तूफान बिपरजॉय के कारण भारी बारिश हुई है। जखाऊ, कच्छ, पोरबंदर में इसका बहुत ज्यादा असर है। गुजरात के मांडवी में भी भारी बारिश हुई है। मोरबी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है इस वक्त। कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। ये देख रहे हैं आप, मांडवी में भी बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। तूफान बिपरजॉय बेहद ताकतवर हो गया। यह स्थिति है। अभी हालात क्या होंगे? क्या तूफान चला गया लग रहा है? नहीं, तूफान का असर अगले 10 दिन तक रहने वाला है। मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा को सुनिए क्या कह रहे हैं जरा। इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर पर आवर, और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 टू 80 kmph अलॉन्ग एंड ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट की डिस्ट्रिक्ट के पास चल रहा है, और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी, और बढ़ के 115 टू 125 kmph हो सकता है। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एंटर कर रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये रडार भुज है जी। रडार भुज का ये जो क्लाउड मास आप देख रहे हैं इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं, और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बात डीजी कह रहे हैं, मौसम विभाग के डीजी जो कह रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं कि ये तूफान अभी आगे बढ़ रहा है। आज रात भर ये तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए कैसे, और मैं क्यों कह रहा हूं ये कयामत की रात होने वाली है। तस्वीर देखिए सर, कई शहरों की बिजली बंद कर दी गई है इस वक्त। गुजरात के तट से टकराया तूफान बिपरजॉय। आधी रात तक लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी तट से टकराने की प्रक्रिया जो है यह आधी रात तक जारी रहने वाली है। तूफान की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। सौराष्ट्र से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी सौराष्ट्र वो जगह जहां सबसे पहले तूफान टकराया। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तब गुजरात में भारी नुकसान की आशंका है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी तूफान आगे बढ़ रहा है। देर रात तक तूफान से खतरे की आशंका है। गुजरात से टकराने के बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर आज पूरी रात बारिश होगी। भारी बारिश के कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है, यह भी संभावना है। करीब 20 मिलीमीटर बारिश आने का अनुमान है। गुजरात के कच्छ में धारा 144 लगा दी गई है। गुजरात के बाद राजस्थान में इसका असर देखा जा रहा है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जिलों में इसका असर होगा। 16 जून की दोपहर को राजस्थान में यह प्रवेश करेगा। आज 15 है, कल दोपहर तक राजस्थान में एंटर होगा। 17 जून को जोधपुर के नजदीक पहुंच जाएगा। अब सोचिए इसका असर कितने दिन रहने वाला। जोधपुर में लो प्रेशर एरिया में तब्दील होकर फिर खत्म होने की संभावना है। आइए आपको लिए चलते हैं पोरबंदर। पोरबंदर में हमारी रिपोर्टर सुजाता मौजूद है। जिस वक्त पोरबंदर तक पहुंचा तूफान, देखिए जरा सुजाता की आंखों से। कहना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकाल दिया है, और
उसके बाद हालात जो है वो बस बदतर यहाँ पर होते जा रहे हैं। हवा की रफ्तार जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर घर होना, बात करना बेहद मुश्किल काम है और इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और क्योंकि इस तरह की जो आपदा है उसमें तमाम मंत्रालय लगाए जाते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है तो गृह मंत्रालय भी इसमें आपदा होता है। इसलिए हर्ष संघवी जो है प्रदेश के गृह मंत्री है वो बिल्कुल एक्टिव है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें वो भी लगातार तत्पर है और जिस दिन से इस तूफान का पता चला था उसी दिन से ही मॉनिटर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना प्रमुख जान रहे हैं और इसके साथ ही दूसरे तमाम हाथ जो है वो मुस्तैदी से लगा हुआ है। परिस्थितियां जो है अभी सिर्फ हवाएं है लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो तूफान आ रहा है इसकी रफ्तार आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपने, अनामिका की रिपोर्ट देखी, सुजाता की रिपोर्ट देखी। अनामिका द्वारका में, सुजाता पोरबंदर में, सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक की ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं आपको बताने जा रहा हूं अब तूफान की रफ्तार बताया जा रहा है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। कितनी रफ्तार होगी जब, तो कितना नुकसान हो सकता है यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जरा कितनी स्पीड पर कितना नुकसान। अगर स्पीड यह है, पढ़िए नीचे, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार से तूफान आ रहा है तो क्या होगा, पेड़ों के मोटी डालियां हिलना शुरू हो जाएंगी, बिजली के तार आपस में टकराने शुरू हो जाएंगे, छाता संभालना मुश्किल हो सकता है। अगर स्पीड देखिए 51 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की तो पूरा पेड़ हिलने लगेगा जैसे ये हिल रहा है। हवा के विपरीत चलना मुश्किल हो जाएगा, यानी सामने से अगर हवा आ रही है तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा अगर 51 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 62 से 74 किलोमीटर प्रति घंटा तो पेड़ों की डालियां टूटने लगती हैं, हवा के विपरीत चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर 75 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इमारतों को हल्का नुकसान होता है, खिड़कियां टूट सकती हैं और हल्की छतें उड़ सकती हैं। 88 से 110, 101 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार है तो पेड़ उखड़ने लगते हैं और बिजली के खंभे तार टूटने लगते हैं। उस सिचुएशन में 102 से 116 आप देख रहे हैं मौसम बदल गया है, 102 से 116 होगा तो हवा भारी नुकसान करती है। हवा भी दिखाई दे रही है अब आपको, जो कारें खड़ी हैं वो खिसकने लगती हैं और समुद्र में तेज लहरें उठने लगती हैं इस दौरान। ये देख रहे हैं अब स्पीड बढ़ गई 117 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस गति के बाद भारी तबाही आती है, नदी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, बाढ़ आने का, खिड़कियां दरवाजे टूट जाते हैं। इस स्थिति में लोग भी उड़ सकते हैं, छोटे जानवर भी उड़ सकते हैं। इस हालात में यह है हवा और तूफान की रफ्तार के हिसाब से हालात कैसे होते हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका मौजूद है मांडवी में। मांडवी में जब तूफान ने दस्तक दी तो स्थिति क्या थी, देखिए जरा। जैसा कि इस समय आप देख सकते हैं कि जो गस्टिंग विंड्स है वो बहुत ज्यादा आ रही है, जो यहाँ पे खड़ा रह जाना मुश्किल हो पा रहा है। हमको दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर टाइडल वेव्स भी हमको देखने को मिल रही है, जो करंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे, वो सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे। और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रिकॉशंस जैसे आप बता रहे थे कि हर्ष संघवी और उनके साथ साथ पुरुषोत्तम रूपाला और कई सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मनसुख मांडविया, ये सारे जो नाम है, जो बड़े नाम है, जो हमें देखने को मिल रहे थे पिछले 2 दिन से ग्राउंड पे थे। दे वर वर्किंग वेल। जिस तरह से जो इवैक्यूएशन करना हो, जिस तरह से प्रिकॉशंस लेना हो, किस तरह से अवेयरनेस करनी हो, तो ये सारी चीजें ना खाली सोशल मीडिया पर डोर टू डोर जाकर ये कैंपेन किया जा रहा था बताने के लिए कि किस तरह से लोगों को बाहर नहीं निकलना है, उनको खुद को सावधानी बरतनी है और बाहर निकलते समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। और अभी भी हम बात करें तो जहां हम खड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है, मांडवी जो पोर्ट है वहां पे है हम, और लैंडफॉल का प्रोसीजर ऑलरेडी चालू हो गया और एनडीआरएफ की टीम तैनात है। जी तो जहां से आप अभी प्रियंका को सुन रहे थे, प्रियंका थी मांडवी में। मांडवी से 80 किलोमीटर दूर है जखाऊ। जखाऊ पर आकर भीषण तरीके से, जबरदस्त तरीके से तूफान टकराएगा। देखिए जरा कैसे। जखाऊ कहां पर है, देख रहे हैं गुजरात का नक्शा सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये है जखाऊ। तूफान जो अरब सागर से उठा, अरब सागर से तूफान की लहरें उठकर ऊपर की तरफ बढ़ी है, जो टॉप पर गुजरात के सबसे ऊपरी हिस्से पर आप देख रहे हैं जखाऊ पोर्ट, वहां जाकर तूफान सबसे पहले टकराया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ तस्वीरें। इस तूफान की जो बात हो रही है सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। ये इतना भीषण तूफान है, पूरी दुनिया की नजर है। तो अब आपको सीधे मैं अंतरिक्ष लिए चलता हूं, अंतरिक्ष से दिखाऊंगा तस्वीरें। ये अंतरिक्ष की तस्वीरें सामने आई हैं इस तूफान की। ये आप देख रहे हैं ऊपर से ली गई तस्वीरें। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है
ये तूफान जो आप देख रहे हैं ये भारत की तरफ बढ़ने के वक्त का तूफान है कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा था। ये देख रहे हैं, ये स्पेसशिप पे ये शख्स था जिसने ऊपर से कैमरे से तस्वीर बनाई है। देख रहे हैं सैटेलाइट आपको नजर आ रहा है, उसने कैमरे से तस्वीर बनाई और उसने देखा कि एक तूफान है जो भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर है। अब मैं आपको बताता हूं ये कौन है जिसने तस्वीर निकाली है भारत के इस तूफान की। यानी पूरी दुनिया की निगाहें इस तरफ थी कि हिंदुस्तान की तरफ एक तूफान बढ़ रहा है और इससे कितना नुकसान होगा इससे पहले भारत ने तैयारी की थी। लेकिन इस तस्वीर के बारे में आपको बताऊं खास, ये आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है और ये तस्वीर ली गई है सैटेलाइट्स के जरिए। ये तस्वीरें ली गई विपर जो है तूफान की अंतरिक्ष से तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से ली गई और अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी ने इन तस्वीरों को साझा किया है। अल नियादी अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है और 2 दिन पहले इन तस्वीरों को ट्वीट किया था उन्होंने। मैं अंतरिक्ष से तूफान की तस्वीरें शेयर करूंगा। ISS धरती पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं पर नजर रखता है और इससे मौसम वैज्ञानिकों को भी मदद मिलती है। नियादी ने बिपरजॉय की तस्वीरें जारी करते हुए लिखा, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बिपरजॉय कैसे घूम रहा है। तूफान अरब सागर से भारत की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात लगातार गोल चक्कर लगा रहा है और उसके बीच में घुमाव को भी देखा जा सकता है। ये जो आप घुमाव देख रहे हैं बीच में बादलों के साथ तूफान साफ नजर आ रहा है। नियादी ने लोगों से कहा कि सुरक्षित जगह पर रहें, सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर इसका असर आपके शहर में क्या हो रहा है। अलग अलग शहरों में इस तूफान का असर होगा। यह पोरबंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पोरबंदर में देखिए ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। पुलिस की लीजिए जरा तस्वीर, जिस वक्त तूफान टकराया उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पोरबंदर के हालात क्या थे, एमएस दीजिए इसका। कैमरे में देखिए तूफान के टकराने की, पानी के तट से टकराने की आवाज कैमरे में कैद हुई है, वो आप सुन पा रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं द्वारका में हालात क्या है। देखिए जरा, ये द्वारका की तस्वीर, जिस वक्त तूफान आ रहा था उस वक्त लहरें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अब इससे आपको अंदाजा होगा जिस वक्त तूफान हिट करने वाला था, जिस वक्त तूफान द्वारका के कोस्टल रीजन पर हिट करने वाला था उस वक्त की तस्वीरें देखिए। पानी तेजी से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है तटों को चीरने के लिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जामनगर की। देखिए ये जामनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जामनगर में तेज हवाएं चल रही थी, कई पेड़ गिर गए, मजबूत पेड़ गिर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर कच्छ की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, कच्छ में आप देख रहे हैं, कच्छ में होर्डिंग्स गिर गए आसपास के। ये कच्छ की तस्वीर आप देख रहे हैं, इतना भीषण तूफान था। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यानी इसका असर कई राज्यों में हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, राजस्थान में ये 16 और 17 को पहुंचेगा, कल और परसों। उसके लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। तो आपके शहर में ये तूफान पहुंचकर क्या असर करने वाला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका व्यापक असर देश के एक बड़े हिस्से पर होने वाला है, अकेले गुजरात और महाराष्ट्र नहीं। आपके जिले में क्या असर होगा देखिए जरा। सबसे पहले गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। गुजरात में देखिए जामनगर है, भुज है, राजकोट है, मोरबी है, अमरेली है, जूनागढ़ है, पोरबंदर है। ये वो शहर है जिस पर असर होगा। असर क्या होगा, गुजरात में आधी रात तक तूफान जो है ये टकराता रहेगा, अंदर दाखिल होता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कयामत की रात है। द्वारका में आंधी के साथ भारी बारिश आएगी। जामनगर, पोरबंदर, मोरबी पर भी खतरा है। राजकोट, जूनागढ़, अमरेली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आइए नीचे चलिए, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में असर क्या होगा, तूफान से महाराष्ट्र में भी अलर्ट है। इस वक्त मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। समंदर किनारे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। राजस्थान चलिए, राजस्थान पर क्या असर होगा। राजस्थान में तूफान का असर शुरू हो गया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में मौसम बदल गया है। आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। 16 और 17 जून को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है राजस्थान में। जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर में रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। हवा की जो रफ्तार है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। गोवा आ जाइए, गोवा के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पर्यटकों के समुद्र तटों पर जाने पर बैन लगा दिया गया है। ये इन बड़े शहरों में ये बड़ा असर होगा। बहुत से वो शहर हैं जिनमें कुछ असर जरूर होगा। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अमरदीप बाड़मेर में मौजूद थे। बाड़मेर में क्या हालात हैं, क्या असर हुआ, राजस्थान से रिपोर्ट देखिए। देखिए अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, प्रशासन की गाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं।
चूंकि भारी बारिश के चलते मेरे वीजे को मैंने बिल्कुल सुरक्षित तरीके से खड़ा किया हुआ, तस्वीरें मैं नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन मेरे कानों में अनाउंसमेंट जो है, सरकारी तंत्र के अनाउंसमेंट की आवाज जो है वो आ रही है। यहाँ पे एसडीएम के अलावा पुलिसकर्मियों के साथ में सिविल डिफेंस की टीम के जो लोग हैं वो इस इलाके में जा करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए और सुरक्षा अपनी जो है वो कर ले, क्योंकि जो तूफान है वो तूफान आने में अभी समय हालांकि है, लेकिन उससे पहले के साइड इफेक्ट जो है वो इस इलाके में देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा इसी के कारण अब जो अनाउंसमेंट है सरकारी तंत्र का वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्थिति है उस स्थिति को आप भाप सकते हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ खड़े रह पाना मुश्किल है बल्कि इस तूफान के बीच में रिपोर्टिंग और रिपोर्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। यही वक्त और विज्ञान का असर है कि पहले से पता है तूफान आना है। उस तूफान के लिए ग्राउंड पर कैसी तैयारी की सरकार ने, यह मैं आपको दिखाता हूं। गृह मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री को आप देख रहे हैं, ये खुद तट पर मौजूद थे, देख रहे हैं, टी शर्ट में गृह मंत्री मौजूद है, 24/7 काम कर रहे थे, किसी जान का नुकसान ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो। ये आप देख रहे हैं गुजरात के गृह मंत्री को। अगली तस्वीर दिखाई जरा, हर्ष सांघी को आप देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त वो एक मंदिर के पास से गुजरे, क्योंकि तटों पर कई मंदिर भी हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी स्थिति को भी समझना है। वहां अगर पुजारी है तो उन्हें भी वहां से रेस्क्यू करके दूसरी जगह लेकर जाना है। ये सारी तैयारी की गई थी, इसीलिए खासतौर पर गुजरात पर फोकस था कि गुजरात के कई इलाकों पर असर होगा और इसलिए इन सारे तटीय इलाकों में एक एक मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई थी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं गुजरात के किस इलाके में किस मंत्री की ड्यूटी थी। देखिए जरा, तूफान टकरा चुका है, ये सारे मंत्री इन जगहों पर डटे हुए जिस वक्त तूफान आया और अभी भी जब तक तूफान का असर रहेगा मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। सबसे पहले देखिए गांधीनगर कंट्रोल रूम में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अभी भी डटे हुए हैं। अभी आपको तस्वीर दिखाई मैंने शुरू में कि भूपेंद्र पटेल कंट्रोल रूम से नजर रखे हुए हैं। ऋषिकेश पटेल कच्छ में मौजूद है। कुंवर जी बावलिया पोरबंदर में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। मंत्री मुलुभाई बेरा जामनगर में इनकी ड्यूटी, और द्वारका में हर्ष सांघवी गृह मंत्री हैं गुजरात के, उनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। जगदीश विश्वकर्मा जूनागढ़ में ड्यूटी लगाई गई मंत्री हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी सोमनाथ में ड्यूटी लगाई गई नजर रखने के लिए हालात पर। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को क्या कह रहे हैं वो जिस वक्त वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। कई गांवों में बिजली के खंभे गिरे, इसके कारण हमने सभी गांवों के लोगों को साथ मिलकर कहीं ना कहीं आसपास में कई कच्चे मकान, कई छपरे वाले मकान में कोई रह ना जाए, इसके कारण खास तो गांव के लोगों ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों को पक्के घर में रखे और कुल मिला के 9000 से ज़्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। आज कई शेल्टर होम में भी मेरा जायजा हुआ है, वहाँ लोगों के भोजन ट्रीटमेंट सब ठीक से चल रहा है। सभी जगहों पे अलग अलग टीम बना के राउंड्स भी चालू है और कामगिरी भी एकदम ग्राउंड लेवल पे चालू है। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद से, सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से पूरा गुजरात सलामत रहेगा, पूरी सृष्टि सलामत रहेगी। तो आप सुन रहे थे गुजरात के गृह मंत्री को, लेकिन पहले दिन से जिस दिन यह पता चला कि एक बड़ा तूफान बिपरजॉय भारत में आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब एक्शन मोड में थे। पूरी तैयारी की गई, बाकायदा बड़ी बैठकें हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो खुद इस बैठक को लीड कर रहे थे, पीएम मोदी, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। और ये पूरी बैठक क्या तूफान से असर हो रहा है, वॉर रूम में बैठकर एक एक तस्वीर देख रहे हैं और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, कैसे निपट रहा है प्रबंधन प्रशासन, उस सब की पल पल की अपडेट। प्रधानमंत्री कार्यालय हर जिले से सीधे संपर्क में। प्रधानमंत्री ने 12 जून को तूफान पर इमरजेंसी मीटिंग की थी और बैठक में गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद थे। उस वक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिए, लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पर उसके बाद भेजा गया, जरूरी सुविधाएं फौरन बहाल कर दी गई। कंट्रोल रूम 24/7 संपर्क में। तूफान के चलते अलर्ट मोड में रेलवे को पहले से किया गया, रेलवे के लिए अलग वॉर रूम बनाया गया। 13 जून को गृह मंत्री ने अमित शाह के साथ बैठक की, तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान को लेकर यह बैठक की थी। राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। तूफान से निपटने की तैयारी पर चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ का फौरन ऐलान किया गया। अमित शाह ने कहा 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा करते हैं। पहला कि फायर ब्रिगेड को दुरुस्त किया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए, बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया जाए, तूफान के बाद बाढ़ आने की स्थिति होती है, लैंडस्लाइड की घटनाओं पर रोक के लिए भी फंड जारी किया गया। शाह ने कई इलाकों में बाढ़ का खतरा जताया था और इसलिए पूरी तैयारी पहले से थी। एनडीआरएफ को लगा दिया गया था। आपको सीधे लिए चलते हैं एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम, सुनिए जरा।
18 टीम एनडीआरएफ की हैं, 12 टीम एसडीआरएफ की है और स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी मशीनें हैं जरूरत है जिनको सबको डिप्लॉयमेंट किया गया है। हॉस्पिटल्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, फिशरी डिपार्टमेंट है, सब एक्टिवेटेड है और काम कर रही है। सर ऐसे सिचुएशन में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और क्या चैलेंजेस इस दौरान आप लोग फेस कर रहे हैं? तो प्लानिंग आपने बिल्कुल सही कहा, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर साइक्लोन आ रहा है तो वो आएगा, उसको रोक नहीं सकते। तो हम जो कर सकते हैं उसको इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज करें, तो इसमें इवैक्यूएशन एक पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें 94,000 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया जो वल्नरेबल थे, जो उनका वहाँ रहना सेफ नहीं था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको वहाँ से हटा के सेफ जगह शिफ्ट कर दिया है। चैलेंजेस क्या मिल रहे हैं सर आपको ग्राउंड पे, क्योंकि टीम एक्टिव है, लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? चैलेंज एक्चुअली है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है सबको आउटरीच करके उनको सेफ जगह ले जाना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है।